हेलो फ्रेंड्स। टैरो कार्ड्स क्या वाकई में भविष्य बताते हैं? कैसे पॉसिबल है कि मेरी समस्या जो है उसी से रिलेटेड कार्ड रीडिंग में, चाहे मैं टैरो रीडर हूँ चाहे किसी और टैरो रीडर के पास जाता हूँ तो वही कार्ड निकलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं राजीव मित्तल, आपका हमसफ़र इस पवित्र यात्रा में। मान लीजिए आप एक टैरो रीडर हैं। अगर टैरो रीडर हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन है। मान के चला जा सकता है कि इनके बीच में सामंजस्य स्थापित हो रखा है। टैरो कार्ड्स को आपने ट्रेनिंग दी हुई है। अब कोई क्वेरेंट आपके पास क्वेश्चन के लिए आता है तो क्या आप बता सकते हैं उस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, कैसी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है? डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि आप एक टैरो रीडर हैं। पर यह भी हो सकता है उस वक्त आपका मन अशांत हो। जब कोई क्वेश्चन पूछने आया है तब आप अशांत हो, कोई बेचैनी हो आपके मन में, तो मेरी रिक्वेस्ट है उस वक्त आप टैरो रीडिंग ना करें। अब कार्ड्स की एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है, क्योंकि आपने अपने रिचुअल्स के द्वारा उसे पॉजिटिविटी प्रदान कर रखी है। यूनिवर्स यूनिवर्स की एनर्जी तो पॉजिटिव होती ही है, किसी को कोई संशय हो ही नहीं सकता। अब क्वेरेंट, प्रश्नकर्ता, उसकी एनर्जी आप क्या मानेंगे? सोचिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव होती तो आपके पास आता ही नहीं। उसके मन में एक विश्वास यूनिवर्स पर कि यूनिवर्स उसकी हेल्प करेगा, आपके माध्यम से करेगा। तो उसकी एनर्जी को हम निगेटिव नहीं मान सकते। उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो चाहे ना हो, पर निगेटिव नहीं हो सकती। अब ये जब सारी एनर्जीज, क्वेरेंट की वरी, आपका विश्वास यूनिवर्स के साथ जुड़ता है तो यूनिवर्स एक गाइडेंस, सही गाइडेंस प्रदान करता है और उसी से रिलेटेड कार्ड हमारी रीडिंग में निकलता है। इस एनर्जी के इंटरेक्शन को आप फिजिक्स के क्वांटम ऑफ थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार भी ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको एक और लॉजिक देता हूं। एक डाउजर होता है जिसे कई लोग पेंडुलम भी कहते हैं। मैं दिखाता हूं कैसा होता है। ये स्ट्रिंग से लटका हुआ एक नीचे क्रिस्टल है। ये थोड़ा वेट होता है। इसके स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसको मोमेंटम आसानी से मिलता है। अब ये भी भविष्य बताता है, पर जैसा पहले भी चर्चा हुई है कि किसी भी यंत्र से भविष्य जानने के लिए हमारे सब कॉन्शियस माइंड के बीच में एक रिलेशन, अलाइनमेंट होना चाहिए। यूनिवर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होना चाहिए। पूजा किस रिचुअल्स के अनुसार, वो रिचुअल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। पर उससे पहले ये भविष्य कैसे बताता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ, या मैं इसको कमांड देता हूँ। सपोज कीजिए ये डाउजर है, मैं इसको कमांड देता हूँ। घूमो 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 घूमो, प्लीज घूमो। रुक जाओ, रुक जाओ। आपके पास डाउजर है, कमांड दे के देखिए क्या होता है। डाउजर नहीं है, कोई बात नहीं। आप पूजा के स्थल से एक माला ले लीजिए। ये माला आज मैंने पहली बार, हालांकि मैं माला जप नहीं करता, फिलहाल नहीं करता, तो ये माला मैंने अपने अलमीरा से आज ही निकाली है। देखते हैं ये कमांड मांगती है। लेट अस सी, मुझे भी देखना है। मैं इसे कमांड देता हूँ, आगे पीछे घूमिए प्लीज। आगे पीछे घूमो, आगे पीछे घूमो, आगे पीछे घूमो, तेजी से, जोर से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
किसी भी भविष्य बताने के वक्त या इस तरह की एक्टिविटी करने के वक्त आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। एक गहरी सांस पहले लीजिए कम से कम, और एक गहरी सांस बाद में लीजिए अपने मन को शांत करने के लिए। आप करके देखिए इस माला से एक्सपेरिमेंट। अपने पूजा स्थल से ना कोई माला ले लीजिए और करके देखिए। अगर माला आपकी कमांड मानती है या नहीं मानती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा प्लीज़। तब तक के लिए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।